आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले ये जो वीडियो है ये हम बीएससी फर्स्ट ईयर की और बीएचएससी फर्स्ट ईयर के जितने भी बच्चे हैं उनके केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के लिए बना रहे हैं। और हमारा जो आज का वीडियो है इसका मोटिव है कि हमारे जो लेबोरेटरी में जितने भी ग्लासवेयर्स होते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं और प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, तो कौन कौन से ग्लासवेयर है। तो जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें सावधानियां रखने की जरूरत है सबसे पहले, और ग्लासवेयर्स के नाम पता होना चाहिए ताकि आप आसानी से प्रैक्टिकल को कर सकें। क्योंकि कई बार हम बोल देते हैं कि बीकर लो या टेस्ट ट्यूब लो, लेकिन बच्चों को पता नहीं रहता है कि कौन से ग्लासवेयर कौन से हैं, तो हम कैसे उसको कर पाएंगे। इसलिए आज का हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। सबसे पहले मैं आपको लेबोरेटरी में आते हैं तो सावधानियां बता देती हूँ कि हमेशा जब भी आप लैब में आए तो आपको अपना वाइट कोट, जिसे कि एप्रिन कहते हैं, पहनना है। लड़कियां जिनकी चोटियां लंबी रहती है तो हमेशा वो एप्रिन के अंदर चोटी डाल के रखें ताकि लैब में किसी केमिकल से रिएक्शन हो तो बाल कांटेक्ट में आकर जल ना जाए। सेकेंड थिंग, जब भी लैब में आपको ऐसा दिख रहा है कि आंखों से भी कुछ जो पदार्थ है, कुछ जो प्रोडक्ट है हम उसे पहचानते हैं, तब भी उन प्रोडक्ट को खाना नहीं है और टेस्ट करके नहीं देखना है। कोई भी कंपाउंड है उसे सूंघना नहीं है, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे कंपाउंड्स रहते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स रहते हैं जिसमें से सूंघ निकलती है और अगर हम उसे सूंघे तो नाक में से खून आने लगता है, बेहोशी भी हो सकती है। और अपने आसपास जब भी आप काम करने जाते हैं तो इसे हम जहाँ हम खड़े हैं, ये हमारी शेल्फ है, सीट है, यहाँ आपको दिख रहा है, ये सारे हमारे लैब के रिएजेंट्स रहते हैं। हर तरह के रिएजेंट रखे जाते हैं, जनरली यहाँ पर डाइल्यूट रिएजेंट रखे जाते हैं। तो ये तो कुछ छोटी मोटी बातें हो गई लैब से रिलेटेड। हमारा मेन मोटिव है ग्लासवेयर्स को समझना। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ग्लासवेयर्स की, तो जब भी लैब में जाते हैं तो कुछ आपको इस तरह के कांच के ग्लासवेयर्स दिखते हैं। इन्हें ग्लासवेयर्स कहते हैं या हम कह सकते हैं कांच के उपकरण। इस उपकरण का नाम है बीकर। ये हर साइज में मिलता है, ये बड़े साइज में भी मिलता है और छोटे साइज में भी मिलता है। इसको बीकर इसलिए कहा जाता है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर चोंच जैसी आकृति है और इंग्लिश में चोंच को कहते हैं बिक, और इसीलिए इसका नाम पड़ा है बीकर। ठीक है, बीकर जो है ये अलग अलग साइज के आते हैं। जैसे ये जो मेरे हाथ में है ये है 250 ml का। ये शुरू होता है 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, इस तरह से इनके साइज भी बढ़ते जाते हैं। ये सारे ग्रेजुएटेड होते हैं। ग्रेजुएटेड का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि इसको नॉर्मली नाप कर बना दिया है। हर चीज की वैज्ञानिक विधि द्वारा इसमें क्या होता है, मेजरमेंट होता है और फिर इनको बनाया जाता है और इनपे स्केल्स भी बनी रहती है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, ये जो मेरे पास है ये 100 ml का बीकर है। इसमें सारे मेजरमेंट रहते हैं कि यहाँ पर आया तो ये 40 ml हो गया, इसके आगे आया तो ये 60 ml हो गया, इसके आगे ये 80 ml है, ये 100 ml है। इस तरह से इसमें मेजरमेंट रहता है। उसके बाद में जो है ग्लासवेयर है, इसे कहते हैं कॉनिकल फ्लास्क। जिस तरह से हमने देखा है बच्चों की बीकर जो होते हैं उसमें अलग अलग साइजेस होते हैं, इसी तरह से कॉनिकल फ्लास्क के भी अलग अलग साइजेस होते हैं और इसमें भी स्केल बनी है। जैसे ये 75 ml, 100 ml, 125 ml और 150 ml। यहाँ 150 ml का मतलब है कि ये जो कॉनिकल फ्लास्क है ये कितने की है, ये 150 ml तक की है। ठीक है, और इसे कॉनिकल फ्लास्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो शेप है ये गर्दन जैसा है ना, तो गर्दन को कॉनिकल कहते हैं ग्रीक उसमें, तो इसलिए इसको क्या कहा, कॉनिकल फ्लास्क। और इसके भी वही साइजेस है, 5 ml, 10 ml, इस तरह से इसके साइजेस बढ़ते जाते हैं। ठीक है, हमारा तीसरा जो हमारा ग्लासवेयर होता है इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फ्लास्क। इसे स्टैंडर्ड फ्लास्क इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर भी वही ग्रेजुएटेड रहता है और मार्किंग रहती है कंपाउंड की। और मार्किंग में भी अगर आप ध्यान से देखें तो जो यहाँ पर एक बहुत बारीक सी महीन सी लाइन है, इस लाइन पर अगर हम ग्लासवेयर में सोल्यूशन भर रहे हैं तो आपको इसको नापने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसके अंदर वॉल्यूम आएगा। जैसे आप लोग अगर देखा होगा कि दूध लेने जाते हैं तो दूध लेते हैं तो एक नाप रहता है, उससे दूध जो मिल्क मैन रहता है वो दूध हमें देता है, तो हमें पता रहता है कि ये इतना ml है, ये इतना लीटर है।
है वैसे ही स्टैंडर्ड फ्लास्क में भी होता है। यहाँ पर इसकी मार्किंग है। और ये जो स्टैंडर्ड फ्लास्क होते हैं ये भी अलग अलग साइजेस के होते हैं। जो मेरे हाथ में है ये 100 ml है। आप अगर इसको देखेंगे तो ये कितना होगा, इसके अंदर यहाँ पे बारीक सी मार्किंग है। शायद वीडियो में आपको बहुत क्लियर नहीं दिख रही है। आप फिजिकली जब लैब में आएंगे तो आपको ज़रूर फिर से इसको बताया जाएगा। यहाँ पर ये जो है 100 ml का है। ये स्टार्ट होता है बेसिकली, वैसे ये 10 ml का भी मिलता है, बट आपको जनरल लैब में 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml इस तरह के इसके साइजेस मिलते हैं। इसमें कैप भी होती है। ये जो कैप है ये ग्लास का कॉर्क है। इसको इसलिए लगाया जाता है ताकि इसके अंदर अगर कोई सोल्यूशन भरा है और वो वोलेटाइल है, वोलेटाइल का मतलब होता है कि हवा में अगर खुला रखा जाए तो वो उड़ जाएगा, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए। दूसरी चीज कि अगर इसके अंदर एक बूंद भी सोल्यूशन जो भी हमारा बना हुआ है कंसंट्रेशन में, एक बूंद भी दूसरा कोई पदार्थ चला जाए या कोई कुछ अन्य पदार्थ इसमें चला जाए तो इसका कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है, तो उससे प्रिवेंशन के लिए इसको ढक के रखा जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो है इसे कहते हैं पीपेट। ये जो पीपेट होती है ये भी अलग अलग साइजेस की होती है। इसमें भी ये ग्रेजुएटेड है, मतलब नपी हुई है। इसके अंदर भी एक मार्किंग होती है। जो मेरे हाथ में है ये 10 ml की है। इससे जो भी हमें सोल्यूशन रहता है उसे हमें पीपेट आउट करना है। इसे हम पीपेट आउट करके और कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं। इसे कहते हैं पीपेट। ये इस तरह की है, ये अलग अलग शेप्स में भी आती है। ये जो बीच में बल्ब बना है, बल्ब ना होकर पूरी प्लेन भी आती है जिसपे की मार्किंग होती है। ठीक है, इसे कहते हैं पीपेट। इसका यूज हम बाद में बताएंगे, अभी सिर्फ नाम आप याद रखिए। दिस इज कॉल्ड पीपेट। वैसे ही ये जो है इसे कहते हैं ब्यूरेट, और ये जो है ये होता है ब्यूरेट स्टैंड। जब भी हम टाइट्रेशन या अनुमापन करते हैं किसी पदार्थ को, हम क्या करते हैं, नापना होता है, तो हम किसका यूज करते हैं, ब्यूरेट का। और इसे इस तरह से स्टैंड पे लगाया जाता है और इसके अंदर सोल्यूशन भरा जाता है और फिर टाइट्रेशन किया जाता है। यहाँ पर ये जो है इसमें भी स्केल बनी है। ये जो है हमारे पास 50 ml की ब्यूरेट है। ठीक है, याद रखना है टाइट्रेशन के लिए ये पीपेट होती है। जनरली इसे पूछा जाता है कि पीपेट कौन सी, ब्यूरेट कौन सी है। तो ये जो पीपेट है इससे सोल्यूशन मुंह से सक किया जाता है। और आजकल नई पद्धति में जो है ऑटोमेटिक पीपेट्स भी आ रही हैं जिसमें आप सेट करके केमिकल्स ले सकते हैं। ये जो है ब्यूरेट है और यहाँ केमिकल जो है लेते हैं इसके अंदर और टाइट्रेशन किया जाता है। ये होता है कॉनिकल फ्लास्क। ये एक पूरी असेंबली जो है टाइट्रेशन के लिए यूज की जाती है, अनुमापन के लिए। ये एक जो है टाइल्स है, इस टाइल्स को इसलिए यूज किया जाता है ताकि जब एंड पॉइंट आए कोई कलर चेंज हो तो यहाँ पर पता चल जाए। जिसके अंदर इस ब्यूरेट को लगाया है दिस इज कॉल्ड ब्यूरेट स्टैंड। अगर हम देखें और हम बात करते हैं, अब ये तो मैंने आपको कुछ चीजें बता दी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है लैब में एक ग्लास है जिसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब। ये ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। ये एक नली होती है कांच की और ये 10 से 12 ml की होती है। इसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब और जिसके अंदर इसे रखा जाता है वो है टेस्ट ट्यूब स्टैंड। ये हमारा है टेस्ट ट्यूब स्टैंड और ये है टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब को अगर इसमें कोई गंदगी है इसे साफ करना है तो ब्रश का यूज किया जाता है जिसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब ब्रश। इससे आप दूसरे ग्लासवेयर भी वॉश कर सकते हैं। कोई भी केमिकल या उसे हमें डिजोल्व करना है उसके लिए रॉड का उपयोग होता है। जैसे हम घर में चम्मच का यूज करते हैं वैसे यहाँ पर ग्लास रॉड का यूज किया जाता है। ये है ग्लास रॉड। कोई भी कंपाउंड है उसे अगर फिल्टर करना है या छानना है तो यूज जो किया जाता है उसे कहते हैं कीप या फनल। ये ग्लास फनल है। ग्लास फनल के अलावा प्लास्टिक में भी फनल आती है। ये छोटी से लेकर बड़े साइज की होती है और आपको लग रहा होगा कि इस तरह से इसमें कैसे छनता होगा कंपाउंड, तो याद रखना है कि इसके अंदर एक छेद होता है और इसके अंदर जो है फिल्टर पेपर्स को लगाया जाता है। जब भी हम इसके अंदर फिल्टर पेपर को लगाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी वॉल को थोड़ा सा हम गीला कर लेते हैं और फिर फिल्टर पेपर को जो है कोन के शेप में लेकर, ये जो है फिल्टर पेपर गोल है, इसे कोन के शेप में बनाना है। इसको 4 फोल्ड किया जाता है। 4 फोल्ड करने के बाद में इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करके इसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये फिट हो जाएगा आसानी से। इसको हमने गीला कर लिया था, फिट हो जाएगा ये। और जब ये फिट हो जाता है तो हमें जो भी चीज़ इसको हमें छानना है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर रखा और हम लिक्विड को डालकर इसे क्या कर सकते हैं, छान सकते हैं।
इस तरह से इसको हम उपयोग करते हैं। आगे डिटेल में और वीडियोस इसके यूज के बताएंगे। तब ये इस तरह से क्या हो रहा है, चीजें छन रही है। तो ये हो गई हमारी फनल, जो कि जो भी कंपाउंड है उसे फिल्टर आउट करने के लिए यूज आती है। हमारा नेक्स्ट क्लास जो है ये जो है इसे हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर। जब भी हमें टेस्ट ट्यूब को किसी कंपाउंड को लेना है तो टेस्ट ट्यूब अगर एसिड है, कंसंट्रेटेड है, तो डायरेक्ट हाथ में उसको पकड़ना नहीं है, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं और इसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर। टेस्ट ट्यूब होल्डर मतलब टेस्ट ट्यूब को होल्ड करके या पकड़ के रखने वाला इंस्ट्रूमेंट। यह स्पेचुला, कभी भी केमिस्ट्री में मैंने आपको एक चीज बताई अभी स्टार्टिंग के वीडियो में कि कोई भी चीज को हम चखते नहीं है, वैसे ही किसी भी कंपाउंड को चाहे हमें पता है कि वो शुगर ही क्यों ना हो, हमें हाथ से नहीं लेना है, हमेशा हमें स्पेचुला की सहायता से लेना है। ये दोनों तरफ से यूज हो सकता है, दोनों तरफ बना हुआ है। ये प्लास्टिक में भी आता है, ये स्टील में भी आता है और बड़े और छोटे हर साइज में आता है। ये होती है टोंग। कोई ग्लासवेयर है, अगर हमें मैं आपको पहले तो बता देती हूँ कि ये जो है ये दिख रहा है, ये से हमारा जैसे हम जनरल यूज करते हैं इसे कहते हैं बुनसन बर्नर। ये यहाँ से स्टार्ट होता है और जब भी ग्लासवेयर हमें गर्म करने तो हम क्या करते हैं, हमें जो भी केमिकल गर्म करना है तो हम क्या करते हैं, ये ट्राइपॉड स्टैंड है। ट्राइपॉड इसलिए क्योंकि इसके अंदर तीन इसके अंदर टांगे हैं, इसलिए इसे ट्राइपॉड स्टैंड कहा। इसके ऊपर क्या करते हैं, जो भी ग्लासवेयर है हमें गर्म करना है तो हम डायरेक्ट इस पर ना रख कर क्या करते हैं, एक जाली होती है उसका यूज करते हैं। इस जाली का नाम है वायर गॉज। क्या नाम है इसका, वायर गॉज। ये जो वायर गॉज है इसके अंदर एक वाइट कलर का पेपर है जो कि एस्बेस्टस का होता है। ये जो होता है इसमें पावर होती है हीट को, गर्मी को एब्जॉर्ब करने की। तो क्या करता है, ये जो है जो चटक ना जाए, हमारे ग्लासवेयर फूट ना जाए, इसलिए क्या करता है, जो उसकी जो चटकने वाली प्रॉपर्टी है उसको क्या करता है ग्लासवेयर, ये जो है वायर गॉज में जो एस्बेस्टस है ये एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें जो हीट करना है सोल्यूशन वो आसानी से हो जाता है और हमारे ग्लासवेयर फूटेंगे नहीं इसके कारण। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं वायर गॉज, ट्राइपॉड स्टैंड, बुनसन बर्नर। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें याद रहेगी। और भी केमिस्ट्री में बहुत सारे ग्लासवेयर यूज होते हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक ग्लासवेयर थे, मैं इनके बारे में आपको बता रही हूँ। एक और महत्वपूर्ण ग्लासवेयर है, ये प्लास्टिक में भी आता है और ये कांच में भी आता है, ग्लास में भी आता है, इसलिए इसे ग्लासवेयर कहा। इसे कहते हैं मेजरिंग सिलेंडर। ये एक नली है पतली, लेकिन इसमें भी स्केल्स बनी हुई है। ये 10 ml का है, जो अभी आपको दिख नहीं रही होगी वीडियो में क्लियर, लेकिन इसमें रहता है, ग्लास के अंदर ये क्लियर दिखता है। और जब आप फिजिकली यूज करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। लेकिन आज के लिए इतना ही कि आप इसका नाम याद रखिए, यह है मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, तो गाइज कुछ जो है बेसिक ग्लासवेयर के बारे में आज हमने सीखा है। आगे के लेक्चर के लिए हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।